कि जो मैं ठीक प्रकार से नहीं रख पाता हूं, नहीं समझ पाता हूं, तो वो भी दिक्कत होती है, वो पीड़ा होती है, उसको भी समझने का काम हमें करना है। हिंदी एक सहज, सरल और सुगम भाषा है। ये दुनिया की हजारों भाषाओं में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी यूनेस्को महासम्मेलन की 10 अधिकृत भाषाओं में से एक है। हमारी हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। ये जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी शब्दकोश अत्यंत समृद्ध है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि सब भाषाओं को समाहित करने की क्षमता इस हिंदी भाषा के अंदर है, जो अन्य भाषाओं में मिलना कठिन है। ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, सोच और विचार को सशक्त करती है। ये हमारी भाषा। हमारे प्रदेश में हिंदी राजकाज की प्रमुख भाषा है और हमारे यहाँ हिंदी भाषा के संवर्धन और विकास पर लगातार काम हो रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में हिंदी के प्रयोग की स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट है। हमारे यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए राजकीय विभागों की प्रशासनिक तकनीकी शाखाओं में हिंदी का मानक प्रयोग भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदी मीडिया में राजकीय व अर्ध सरकारी विज्ञापन हिंदी में ही जारी किए जा रहे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप भी है। ये हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से गहरा जुड़ा हुआ है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि ये केवल एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर हिंदी के सम्मान में, इसके प्रयोग में और इसके प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दें। हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे हर स्तर पर, हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, ये हमारी असल पहचान होगी। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमारे राजस्थान और हमारी इस जयपुर में रखा है, उसके लिए मैं पुनः देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे गृह राज्य मंत्री जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें उनके जो निर्देश हैं, जिस संकल्प के साथ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जो हमारी कल्पना है, निश्चित रूप से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करेंगे। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो। या आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बदलती हुई स्थिति में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर के बाहरी ताकतों की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरह की बदली है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, हम चारों ओर पूरी तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से यही आग्रह है कि आप इन सब क्षेत्रों में बढ़ते हुए हमारे देश की एकता और अखंडता में हमारी इस राष्ट्रभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। हम इसमें भी अपना पूरा योगदान देते हुए हमारे राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध और विकसित बनाने में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आप इतने बड़े इस कार्यक्रम में सभी आए हैं। बाहर से आने वाले सभी
सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। ये क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने हम सबको एक नई ऊर्जा और नई आशा और नई प्रेरणा से ओतप्रोत किया है। इस बात के लिए हृदय से आभार आपका। दिव्य सज्जनों, आपके लिए ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि इस सत्र के बाद जो मध्याह्न भोजन के लिए अब वो बीच में हम थोड़ा सा गैप रखेंगे, लेकिन उसके बाद 2:30 बजे का समय होगा जब हमारा दूसरा सत्र शुरू होगा, जिसमें शिक्षा और साहित्य क्षेत्र की जुड़ी हुई प्रख्यात विभूतियां अपना वक्तव्य, अपने उद्बोधन और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी, साझा करेंगी, जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी को, उसके महत्व को बढ़ाने, उसके प्रयोग को बढ़ाने के तमाम प्रयासों और उपायों के बारे में वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद 3:30 बजे का समय होगा जब सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थान की बहुत ही समृद्ध जो सांस्कृतिक और लोक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का अवसर भी हमें मिलेगा। अभी के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में हम सब शामिल हों। आप सभी से प्रार्थना है कि आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों, राष्ट्रगान में शामिल हों। आइए राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे।